Students, I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor, SDG College, Baswada. This is the next video of colored solution and compounds. इसमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के बारे में आपको बताया जाएगा. नाउ व्हाट इज़ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा. पहले अपन कलर्ड सॉल्यूशन का जो फर्स्ट फैक्टर था डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण, उसके बारे में पढ़ा था. अब उसके अतिरिक्त एक और फैक्टर, एक और कारक है जो कि आयनों को रंग प्रदान करता है. इसमें संक्रमण तत्वों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उनके एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक, आणविक माने अणु का कक्षक, में स्थानांतरण होना स्पेक्ट्रा को बनाता है. इसमें क्या होता है कि किसी भी संक्रमण तत्व है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण चार्ज आवेश का स्थानांतरण होता है. उसके कारण स्पेक्ट्रा बनता है. इसके कारण ही सॉल्यूशन को कलर मिलता है. यानी कि कलर्ड सॉल्यूशन तो होते हैं, उसका एक फैक्टर ये, उसका एक रीज़न है जिसके कारण वो कलर शो करते हैं. संकुल में उपस्थित धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण संभव है. धातु आयन और लिगेंड के जो अणु हैं, दो अणु, अपन आणविक कक्षक की बात करें, ये परमाणविक कक्षक नहीं है. डी ट्रांजिशन परमाणविक कक्षक था और ये आणविक कक्षक है. धातु और लिगेंड अणुओं के जो आणविक अणुओं के जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाता है. इस संक्रमण के लिए भी अवशोषण दृश्य प्रकाश में ही होता है. किसमें होता है ये? विजिबल रेंज में. दृश्य प्रकाश में होगा तभी कलर्ड सॉल्यूशन कलर्ड दिखेंगे. यदि वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में होता है, अवरक्त में और पराबैंगनी में, तो कलर नहीं दिखते हैं. केवल दृश्य प्रकाश वाले ही कलर अपने को दिखाई देते हैं. डी संक्रमण की तुलना में यह स्थानांतरण से अधिक गहरे रंग प्राप्त होते हैं. डी संक्रमण में कम, थोड़ा सा लाइट शेड होता है, जबकि ये स्थानांतरण से गहरे रंग प्राप्त होते हैं. इस स्पेक्ट्रा में धातु आयन पर धनावेश यदि ज़्यादा होगा तो धातु आयन आवेश स्थानांतरण भी उतना ही प्रबल होगा. किसी भी मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, धन चार्ज, उतना ही आवेश स्थानांतरण प्रबल होगा और उतने ही संकुल के रंग गहरे दिखाई देंगे. यानी कि जितना ज़्यादा धनायन उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही कलर उसका डार्क दिखाई देगा. जैसे एक एग्जांपल है, D0 विन्यास के कारण संकुल डी ट्रांजिशन नहीं करते, फिर भी वो रंग दर्शाते हैं. इसका मतलब वो कलर्ड दर्शाने का जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके द्वारा समझाया जा सकता है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा CTS के कारण वह अपन इसको समझा सकते हैं कि वो कलर्ड क्यों है. जैसे टाइटेनियम +4, वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 7 में से टाइटेनियम D0 के कारण रंगहीन दिखाई देता है, जबकि वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज ये इनमें भी D0 विन्यास है, पर इन पर धनावेश अधिक है और अधिक धनावेश होने के कारण लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति प्रबल हो जाती है, तो वहाँ से चार्ज अपने ऊपर ले लेते हैं. यानी कि आवेश का स्थानांतरण हो गया. आणविक कक्षक लिगेंड के आणविक कक्षक से मेटल के आणविक कक्षक में हो गया, जिसके कारण इनमें क्रमशः नारंगी, पीला, नारंगी व गहरा बैंगनी रंग दिखाई देता है. इसी तरह D0 के अलावा केंद्रीय धनायन पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वे भी चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा CTS दर्शाते हैं. जैसे हेक्सा एक्वो निकल और हेक्सा एक्वो मैंगनीज, दोनों 2+2+ चार्ज हैं. इनके स्पेक्ट्रा में 3 पट्टियाँ प्राप्त होती है. 2 तो थोड़ी वीक होती हैं और एक बहुत गहरे रंग की दिखाई देती हैं. 2 जो हो रही हैं, जो वीक कलर होती हैं, लाइट कलर की होती हैं, वो डी ट्रांजिशंस के कारण होती हैं,
जबकि एक जो है लास्ट वाली गहरे कलर वाली वो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण होती है। इस तरह से यह थोड़ा बहुत मतलब ये प्रूव किया जा सकता है कि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा जो है वो कलर्ड के एक्सप्लेनेशन में काम में आता है। नाउ अब देखिए टेट्रा एक्वो जेडन जिसके ऊपर +2 चार्ज है विलियन रंगहीन होता है क्योंकि पहली बात तो Zn+2 में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी बात Zn2+ में sp3 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि d ऑर्बिटल का योगदान है ही नहीं इसमें, अतः यह रंगहीन होता है। संकुल आयनों का रंग लिगेंड पे भी निर्भर करता है। Zn+4 टेट्राइको Zn का क्या हुआ है, ये रंगहीन क्यों होता है कि पहली बात तो इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरी बात इसमें d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है sp3 संकरण के कारण, अतः यह रंगहीन हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संकुल ऐसे होते हैं जिनमें लिगेंड के कारण भी उसमें कलर आता है, जैसे कि हेक्सा एक्वो कोबाल्ट पिंक कलर का हो गया, टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट ब्लू कलर नीले रंग का हो गया, टेट्रा एक्वो कोबाल्ट अगेन नीला हो गया, टेट्रा क्लोरो कॉपर पीला होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो लिगेंड के कारण कलर शो करते हैं। नाउ अब अपन बात करते हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की। जो भी अनुचुंबकीय यौगिक हैं उनमें नेचुरली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो रंगीन होंगे। प्रतिचुंबकीय यौगिक जो हैं उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो रंगहीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च उस ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए ऊर्जा दृश्य क्षेत्र की तरंगों में होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा ऊर्जा की अयुग्मित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वो ऊर्जा या वो वाली तरंग दृश्य प्रकाश में नहीं पाई जाती, वो या पराबैंगनी में होगी या फिर अवरक्त वाले पार्ट में होगी। इसी तरह जो इसकी डी ब्लॉक है संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल्स हैं, जो उनकी विपाटन ऊर्जा है, विपाटन ऊर्जा माने जब डी टूटता है लिगेंड के आने के कारण T2G और EG बनते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। डेल्टा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी यदि बढ़ती है, विपाटन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। क्या होगी? उसका अवशोषण तरंगदैर्ध्य कम होगी। विपाटन ऊर्जा ज़्यादा, तरंगदैर्ध्य लैम्डा कम होगा। लैम्डा कम होने के कारण क्या होगा? लाल से बैंगनी, जिससे रंग क्या होगा? लाल से बैंगनी तक जाता है। लाल से बैंगनी मतलब जैसे बिग्योर अपन पढ़ते तो रेड से चलता हुआ धीरे धीरे वॉयलेट की तरफ आता है। विपाटन ऊर्जा बढ़ी, तरंगदैर्ध्य घटी। इस तरह से इनको विपाटन ऊर्जा से भी अपन कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए डेल्टा का मान डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एल का सामर्थ्य, संकुल ज्यामिति आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण विपाटन ऊर्जा पे असर होता है और विपाटन ऊर्जा के कारण तरंगदैर्ध्य का पता चलता है और तरंगदैर्ध्य के कारण कलर का पता चलता है। नाउ अब एक लास्ट में क्वेश्चन है कि यदि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक देते हैं तो S व P ब्लॉक के तत्व क्यों नहीं देते हैं? इसमें इसका आंसर है S व P ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉन एक मुख्य ऊर्जा स्तर N से दूसरे मुख्य ऊर्जा स्तर में ही संक्रमण कर सकते हैं। उसमें तो क्या था, पास आणविक कक्षक में लिगेंड में उनमें चेंज हो जाते हैं, लेकिन S और P ब्लॉक की जब अपन बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N, मुख्य N की वैल्यू एक से दूसरे में, एक मुख्य ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाते हैं, और जब एक मुख्य ऊर्जा स्तर से दूसरे में संक्रमण करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है तो वो ज़्यादा ऊर्जा, वो अमाउंट जो होता है वो दृश्य प्रकाश में नहीं होता है। दृश्य प्रकाश में नहीं होता है तो वो कहाँ होगा? या तो वो UV विकिरण को अवशोषित करेगा जिससे रंगहीनता शो होती है। अतः केवल वो ही एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा का अंतर
जो कि दृश्य प्रकाश में हो पाता है, अवशोषित कर सकता है, वो ही कलर्ड दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ दूसरे जिनमें कि ज़्यादा अंतर है या बहुत ज़्यादा कम अंतर है, वो यूवी या आईआर में होता है, तो उनमें रंगहीनता शो होती है। अब संक्रमण तत्वों में के भी कुछ यौगिक हैं, जैसे ZnSO4 है, TiO2 है, ये सफ़ेद कलर के होते हैं। इनका कारण क्या है कि Zn+2 जो है वो तो D10 होता है, इसी तरह Ti+4 भी जो है वो D0 होता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एक में तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक में कम्प्लीटली फिल्ड है। इनमें डी संक्रमण नहीं होता है, अतः ये सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण अपन ये समझा सकते हैं कि कौन ये जो संक्रमण तत्व हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और डी ट्रांजिशन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, विपाटन ऊर्जा, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण इनकी रंगीन प्रॉपर्टी को समझा सकते हैं कि कलर्ड प्रॉपर्टीज़ में क्यों पाई जाती है। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों की। थैंक यू।